सभी को जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. In Proverbs chapter 15 verse 3 it says, the eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. परमेश्वर का नजर हम सब में है, वो अच्छा और बुरा दोनों देखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Our God is with us, the holy and pure one. तो क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। स्तुति आराधना में जाने से पहले क्यों ना एक साथ मिलकर प्रार्थना करें हम। Heavenly Father, once again I thank you for this time, Lord. Thank you, Lord God, to enable us gather over here and lift your holy name, O Lord God. Lord, we are here so that your name would be lifted on high, O Master. We are here only to please you, O Lord God. Enable us that we give a gift of offering to you today, O Lord God. Enable us that we give our best to you, O Master. You be with us, you guide us. Ask this all in your precious and powerful name, Lord Jesus Christ. Amen. क्यों ना हम एक साथ मिलकर ये गीत गाए, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों में चलूँ तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों में चलूँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है। पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना
हाथ मुझ पर रख के रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख के रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोध में काम मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध में काम मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले
राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। क्यों ना हम तालियों का भेंट दें हमारे परमेश्वर को जो महान है। Why don't give a clap offering to our Lord? क्यों ना एक साथ मिलकर परमेश्वर को हम तालियों का भेंट दें। Why don't we clap? Yes, Lord Jesus, thank you so much, Lord Jesus, thank you so much for your amazing love, O Lord. You are awesome and there is no one like you, O Lord Jesus. Thank you so much. Thank you so much for everything that you do, O Lord. Yes, O Lord Jesus, thank you so much. So much, thank you. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heaven, you are there. If I make my bed in the depth, you are there. If I raise my wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hands will guard me. Your right hand will hold me fast. मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, व तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के बीच जा बसूं, वहाँ पर तू है। वह तो तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रखेगा। जिस तरह दाऊद कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला है। His right hand will guard us, will guide us, for our holy God is with us. तो क्यों ना एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, तू यहाँ है। तू यहाँ है हमारे मध्य में, आराधना करूं तेरी आराधना। तू यहाँ है कार्य करने वाला, आराधना करूं तेरी आराधना। बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। तू मार्ग बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। तू यहाँ है, तू यहाँ है, सभी को छूता है तू। आराधना करूं तेरी आराधना। तू यहाँ है, जरूरत पूरी करता, आराधना करूं तेरी आराधना। बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। तू मर बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। तू यहाँ है, तू यहाँ है हमारे मध्य में, आराधना करूं तेरी आराधना। तू यहाँ है कार्य करने वाला,
आराधना करूं तेरी आराधना। मार बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। मार बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है, 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 यही तू ही है। तू मन बनाता है, चमत्कार करता, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। तू मन बनाता है, चमत्कार करता है, वाचा को रखता है, अंधकार में प्रकाश है खुदा, यही तू ही है। The Lord is exalted over the nations, His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stoops down and look on the heavens and the earth? यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। Amen. God's glory is above everything, and He's the same God who is here right now with us, who loves us. वही परमेश्वर हमारे साथ इस वक्त है। क्यों ना एक साथ मिलकर हम ये गीत गाएं, ओ तेरी स्तुति और आराधना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। Hallelujah.
मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब अपनी आवाज को उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना करें अपने शब्दों के द्वारा। यीशु Lord Jesus, तेरी ही महिमा हो, तू बड़े यीशु प्रभु, तू ही है, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तुझसे बड़े प्रभु, मैं प्रभु, तेरी ही महिमा हो। Let your presence always be there, Lord Jesus. We want more of you, O Lord. Let you increase, O Lord Jesus, and we decrease. We want more of you in our lives, Lord Jesus. We fill up with your spirit, Lord. We need more and more of you. Thank you, Lord Jesus, for all that you do, Lord. You are amazing, Lord. You are amazing. Oh, we thank you, Lord. Thank you for everything you do. In honor, oh, in honor, we
Jesus Christ. Thank you so much, Lord Jesus. सिर्फ तू बड़े प्रभु जी, सिर्फ तू बड़े. Oh, fill us, Lord Jesus. We know that you are there in our midst, O Lord. Your word says when 2 or 3 gather, I'm there in your midst. And right now, Lord God, we know that you are there with us. Thank you for your holy presence, O Lord God. Thank you for that wonderful love that you have, O Lord God, for us. That unconditional love, O Lord God. And thank you for that cross that you gave, O Lord God. You gave your one and only Son for us, O Lord. Thank you for everything, O Lord God. Through this song, we just want to thank you, O Lord God. With all our heart, mind and soul, O Master. We just want to thank you, O Lord. Jesus Christ, I look upon your sacrifice. You became nothing, put out to death. Many times I wondered at your gift of life. I'm in that place once again. I'm in that place once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are exalted. Now you are exalted to the highest place, King of the heavens, where one day I bow. But for now, I marvel at your saving grace. I'm in love praise once again. I'm full of praise once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए. And once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Yes, Lord God, once again we come
to you, O Lord God, with a broken and open heart, O Lord, that you accept us, O Lord God. Thank you for your presence, O Lord God, that is always there with us. धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच है. Thank you for everything that you do, O Lord God. You enable us that we come closer to you, O Lord God, and we have a pleasing life, that we please you alone, O Lord. Thank you for your presence and your love, O Lord God. We give the whole service in your hand, O Lord. You lead and you guide. Ask all this in your powerful name, Lord Jesus Christ. Amen. फिर से जय मसीह सभी को. जय मसीह। जिस तरह हमारा परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है, तो क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के जैसा बने. क्यों ना हम बैठ ले. हम बैठ के समय ये गाना गाएंगे, यीशु नाम में उद्धार हमको. हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको. हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन. हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको. हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन. हालेलुया. राजाओं का राजा यीशु. हालेलुया. राजाओं का राजा यीशु. हालेलुया. प्रभुओं का प्रभु यीशु. हालेलुया. प्रभुओं का प्रभु यीशु. हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको. हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन. हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको. हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन. हालेलुया. जय मसीह सभी को. आइए ये समय हम सब इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे. पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए. आपने हमें अब तक संभाला है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. आज प्रभु सभी भाई बहनों ने प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जो भेंट को दिया है प्रभु, देने वाले हर एक हाथों को प्रभु आप आशीषित कर, उनकी हर एक ज़रूरत को आप पूरी कर प्रभु. और जो लोग नहीं दे सके हैं प्रभु, उन्हें भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ. आप ले प्रभु. आप उनकी हर एक तकलीफ़ को, हर एक समस्या को जानते हैं. आप उन्हें प्रभु हर एक समस्या से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे और आपका दया का अनुग्रह आप उनके ऊपर बनाए रख प्रभु. विशेष करके मैं याद करता हूँ हमारे बीच में कई लोग हैं प्रभु जो बीमार में है प्रभु. उन सभी को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ. आपका चंगाई का हाथ उनके ऊपर उंडेल दे और उनकी जो भी कोई तकलीफ़ है प्रभु, जो भी बीमारी है, हर एक बीमारी से प्रभु आप उन्हें प्रभु चंगाई दे और आपके सामर्थ्य से भर दे प्रभु यीशु. मैं मांगता हूँ प्रभु जैसे हम प्रभु अनलॉक की प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं, और मैं आपकी उपस्थिति को प्रभु हमारे बीच में मांगता हूँ. पवित्र परमेश्वर आप ले प्रभु कि इस कोरोना वायरस की महामारी को प्रभु आप फैलने न दे प्रभु. जैसे दूसरी लाट आने का भी प्रभु जो अंदेशा है प्रभु, मगर मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि आप ले प्रभु इस महामारी को और फैलने न दे प्रभु, बल्कि प्रभु आप इसे प्रभु जड़ से निकाल दे प्रभु यीशु. और आप ले प्रभु आपका प्रभु शांति प्रभु सारे जगत में फैला दे. पवित्र परमेश्वर आगे का समय जैसे हमारे पास्टवान प्रभु हमें वचन में चलाएंगे, उस वचन के ऊपर हमें ध्यान लगाने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर, और आपका अनुग्रह प्रभु हम सभी के ऊपर बनाए रख. धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं. सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता. आमीन. Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया. What a joy again for us to be here in the presence of God and to worship Him. और क्या ही आनंद की बात है फिर से यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आना और परमेश्वर की आराधना करना. It's nice to be again in the presence of God and to feel His presence and to spend this time in worship as we have just done. और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब हम एक साथ आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में और आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं. We are looking forward to that day when we can physically be together and worship together. और हम उस दिन की तरफ देख रहे हैं जब वो जल्दी आएगा और हम सभी साथ में मिलकर शारीरिक रूप से इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे. We have entered the month of December. Today, December 6th, we are in the first Sunday of December. और हम दिसंबर महीने में आ चुके हैं. आज जो 6 दिसंबर है इस महीने का. That simply means that we are in the Christmas month.
और जिसका अर्थ ये होता है कि हम नाताल के महीने में आ चुके हैं। And if you would go by dates, we have another 18 days for us to celebrate Christmas. और अगर हम दिनांक की तरफ देखें तो हमारे पास और 18 दिन है नाताल की तरफ जाने के लिए। So the Christmas feeling is already there in among us. और जो नाताल का अनुभव है वो हमारे अंदर चल रहा है अभी से ही। And so what I want us to look at today is a theme which is related to Christmas and the coming of Jesus to this world. और मैं जो चाहता हूँ कि हम इस विषय पर देखें कि प्रभु यीशु मसीह का आना जो नाताल की शुरुआत है। Very often when we celebrate Christmas, we keep thinking about gifts, especially about receiving gifts. और अक्सर हम जब नाताल के विषय में सोचते हैं तो हम तोहफे के बारे में सोचते हैं कि हमें तोहफा मिलेगा। And during the Sundays that I will share with you, I will share with you gift that we received from God during the first Christmas. और अब जो रविवारों को मैं वचन दिया करूँगा वो इस विषय पर होगा, उस तोहफे के बारे में जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And this morning the gift I want us to look at is the gift of the truth. और आज की सुबह मैं चाहता हूँ इस विषय पर देखने जो सच्चाई का तोहफा हमें मिला गया है। Let me tell you right as I begin that we are living in an age where people are searching for the truth. और मैं आपको ये बात बताऊं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर लोग सच्चाई को ढूंढते हैं। It's been almost more than 8 months since the COVID pandemic came about. और अब जो 8 महीने हो चुके हैं जब से जो ये कोरोना आया है। And every day we hear something new about COVID-19. और जो कोविड-19 है उसके बारे में हर दिन हम कुछ नया सुनते हैं। Different doctors and different medical people tell us something different about the disease. और इस जो बीमारी के बारे में अलग-अलग जो डॉक्टर है और अलग-अलग जो दवाई के क्षेत्र के हैं वे लोग हमें नई बातें बताते हैं। So even as we stand here today, we are not very sure about all the truth about COVID. और हम जो यहाँ पर खड़े हैं तो हमें अब भी पूरी सच्चाई नहीं पता है कोविड के बारे में। Similarly, people are searching for the truth. They want to know what is the truth. और उसी रीति से जो लोग हैं वो सच्चाई को ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं कि सच्चाई क्या है। But for you and me, the good thing is that at Christmas we received the gift of the truth. लेकिन आपके लिए और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि नाताल के दिन में हमने जो सच्चाई को पाया है। So let's turn in scripture to understand what this means for us. और हम वचन में देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। First of all, I want to read from John chapter 18 verses 33 till 37. और पहला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 18 अध्याय वचन 33 से लेकर 37। John chapter 18, 33 to 37, this is how it reads. So Pilate entered his headquarters again and called Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me?" Pilate answered, "Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you over to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world." Then Pilate said to him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice." यूहन्ना 18 अध्याय वचन 33 से लेकर 37। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, "क्या तू यहूदियों का राजा है?" यीशु ने उत्तर दिया, "क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है?" पिलातुस ने उत्तर दिया, "क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है?" यीशु ने उत्तर दिया, "मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता
तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने कहा, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। Let's bow our heads for a word of prayer. तो क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए, वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Our Father God, we thank you once again for this Sunday morning. हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से धन्यवाद करते हैं इस रविवार की सुबह के लिए। And thank you for the privilege as your children, as your people, to come in your presence and to worship you. और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम आपके संतानों को ये सौभाग्य दिया आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आराधना करने का। We thank you for the time of worship. हम आपको धन्यवाद देते हैं आराधना के समय के लिए। Thank you that we can lift our voices and sing praises to you. धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ों को हम उठा सकते हैं और आपकी स्तुति कर सकते हैं। Because you truly are our God, our King. क्योंकि आप सच में हमारे परमेश्वर हैं, हमारे राजा हैं। And now we pray as we look into your word और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम आपके वचन में देखेंगे, that you will speak to us. आप हमसे बातें करें। As we seek and search for the truth, you reveal the truth to us. जैसे हम ढूंढते हैं और समझते हैं सच्चाई के बारे में, आप हम पर सच्चाई को प्रकट करें। So you bless your word to us this morning. आज की सुबह आपके वचन से आप हमें आशीष दें। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम करते हैं यीशु के नाम से, Amen. आमीन। So the passage that we read is not a Christmas passage, और हमने जो वचन को पढ़ा वो नाताल का जो वचन नहीं है, but it is a passage that is related to the death of Jesus. लेकिन ये जो वचन हमने पढ़ा वो यीशु मसीह के मृत्यु से जुड़ा हुआ है। This is before he was put on the cross, when he was taken to Pilate. This is what happened at that particular point. और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जब यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेकर गया, तब उस समय की ये बात है। And Pilate asked a question to Jesus, पिलातुस ने यीशु से प्रश्न पूछा, and that is in verse 33. और वो है वचन 33 में। He asks, "Are you the king of the Jews?" और उसने पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? And Jesus answered, in a sense he kept answering, but he said this in verse 37. और फिर उसके लिए जो यीशु मसीह ने उत्तर दिया वचन 37 में, He says, verse 37, Pilate said to him, "So you are the king of the Jews?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth." पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। Listen to Jesus' words when he's answering Pilate. और यहाँ पर यीशु मसीह के शब्दों पर आप ध्यान दें जब वो पिलातुस को उत्तर देते हैं। In the middle of that verse, he says, "For this purpose I was born, for this purpose I have come into the world." और फिर वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए मैंने जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ। And why? What was the purpose? और वो जो मकसद क्या था? To bear witness to the truth. और ये था कि वो सत्य की गवाही दे। And what was the truth? और सच्चाई क्या है? That Jesus is the king. कि यीशु ही राजा है। You know, Jesus was asked this question, "Are you the king?" और यीशु मसीह से ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या तुम राजा हो? Jesus did not directly say, "Yes, I am the king." और यीशु मसीह ने सीधे रीति से नहीं कहा कि हाँ मैं राजा हूँ, But he answered the question as it was required. लेकिन यीशु मसीह ने उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया जैसे ज़रूरत था। And the truth is that Jesus is the king. और सत्य ये है कि यीशु राजा है। Let's look at one more passage, which is a very familiar passage when we look at Christmas scriptures. हम एक और वचन को देखेंगे जो बहुत ही मिलता जुलता वचन है जब हम क्रिसमस की तरफ देखते हैं तो। That is the prophecy from Isaiah. और वो है यशाया की तरफ से भविष्यवाणी। Turn with me to Isaiah chapter 9 and we'll read verse 6 and 7. और हम आते हैं यशाया के 9 अध्याय वचन 6 और 7 में।
So this is what it reads, Isaiah 9 and verse 6 and 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his kingdom and of peace there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. यशाया 9 अध्याय वचन 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। Now this is the prophecy from Isaiah hundreds of years before Jesus came to this world. और ये जो भविष्यवाणी यशाया के द्वारा दी गई थी यीशु मसीह के सैकड़ों साल आने से पहले। And there are two words that are used there. We talk about Jesus as the king. और वहाँ पर दो जो शब्द है वो इस बारे में बताते हैं यीशु मसीह के राजा होने के। First of all, in verse 6 we find that, and in verse 7 also, the word government is given over there. और जो वचन 6 में और 7 में हम देखते हैं वो शब्द दिया गया है प्रभुता, जो यीशु मसीह करने वाला होगा। And then there is another phrase which is there will be no end on the throne of David and over his kingdom. The word kingdom talks about Jesus as being the king. और फिर वहाँ पर ये बताया है कि वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर, जो राजगद्दी है वो यीशु मसीह के राजा होने के बारे में बताता है। Now this is the truth that Jesus gave to us when he came to this world as the Son of God. और ये सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया जब वो इस संसार में आए थे। And for you and me who believe in the Lord Jesus Christ, this is probably one of the best things that you and I would have received. आप और मैं जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये जो बात है वो हमारे लिए सबसे उत्तम बात होगी। Because there are many people in the world who are still searching for the truth. क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सच्चाई की खोज कर रहे हैं। We've just gone through a couple of months where so many festivals were held in our country. और कुछ महीने पहले ही हमारे जो देश में बहुत सारे त्योहार हुए थे। And when you look at those festivals, you start wondering, what are people actually looking for? और जब आप देखते हो कि वे लोग इन त्योहारों को मनाते हैं तो आप सोच में पड़ोगे कि वास्तव में ये जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। Probably those of you who live in the city of Mumbai, you were saved of firecrackers this year. और आप में से जो लोग मुंबई में रहते हैं इस साल जो पटाखों की आवाज़ होती है उससे आप लोग बच गए होंगे। But for people like me who stay away from the city, we had no respite from crackers. लेकिन हम जो मुंबई से, जैसे कि मैं, जो बाहर रहते हैं, हम जो पटाखे की आवाज़ थे उससे हम बचे नहीं। Because there were no rules over there. क्योंकि वहाँ पर कुछ जो कानून नहीं लागू किया गया था। And it was very strange to see that it wasn't only the ones who were celebrating those festivals who were bursting crackers. There were even others of other faiths who were bursting crackers. और ये जो एक अजीब बात है कि जो वहाँ पर पटाखे जलाते हैं, सिर्फ वो धर्म के लोग इस त्यौहार को नहीं मनाते और पटाखे जलाते हैं, बल्कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी आकर इसे मनाते हैं। Now, if you will go and ask them, why are they bursting crackers? और अगर आप जाएं और उनसे पूछें कि वे पटाखे क्यों जला रहे हैं, They don't have a very good reason. तो उनके पास कोई अच्छा उत्तर नहीं होता है। Normally, when there is a lot of joy, that is when you burst crackers. और सामान्य रीति से जब आप बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तब आप पटाखों को जलाते हैं। But here they don't really have any particular reason why they are doing that. लेकिन यहाँ पर उनका कोई एक वजह नहीं थी कि क्यों वे लोग पटाखे जला रहे थे। You and I are very blessed.
आप और मैं बहुत आशीषित हैं because we have the truth. क्योंकि हमारे पास सच्चाई है। When Jesus came to the earth, he gave the truth to us. जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने वो सच्चाई हमें दिया। And I want you to remember that the truth is that Jesus is the King. और आपको मैं याद दिलाऊं कि सच्चाई ये है कि यीशु मसीह राजा है। Now, in the scriptures, we find a few times where, the truth is shared to us through the Gospels. और वचन में कई बार जो ये सच्चाई है वो हमें बताया गया है। Now, the truth that we have, it's not a philosophical kind of a truth. और जो सच्चाई हमारे पास है वो कोई दार्शनिक जो सच्चाई नहीं है It's not even a general kind of a और वो truth, कोई सामान्य सच्चाई भी नहीं है, but it's a very specific truth. लेकिन वो एक खास और विशेष सच्चाई है। Let's look at a couple of scriptures to understand that. और इस बात को समझने के लिए हम कुछ वचनों को देखेंगे। Turn with me to John chapter 1 and we'll read verse 17. और हम आते हैं यूहन्ना के 1 अध्याय वचन 17 में। This is what it reads, John 1:17. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. और यहाँ पर लिखा गया है यूहन्ना के 1 अध्याय वचन 17 में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। So the specific truth over there, the teaching over there is that truth came through Jesus Christ. और यहाँ पर जो खास शिक्षण दिया गया है कि सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। Then come down to John chapter 4 फिर हम आते हैं यूहन्ना के 4 अध्याय में and we'll read verse 23 and 24. और हम वचन पढ़ेंगे 23 और 24। But the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship him. God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Let's look at one more verse. हम एक और वचन देखेंगे। Come down to chapter 8 of John हम आते हैं यूहन्ना के 8 अध्याय में and we'll read verse 31 and 32. और फिर हम पढ़ेंगे 31 और 32 वचन। So Jesus said to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So the scripture is very clear. We will know the truth, and when we know the truth, we will be set free. और जो वचन है वो बहुत ही साफ है कि हम सत्य को जानेंगे और जब हम सत्य को जानेंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे। And then we come to the passage that we just read, John chapter 18. फिर हम आते हैं जो वचन हमने पहले पढ़ा था यूहन्ना का 18 अध्याय। And when we read that whole passage, we understand Jesus is saying, I am the king and this is the truth. और जब हम उस 18 अध्याय का पूरा वचन पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो राजा हूँ। And because Jesus is the king, Christmas is the celebration of the truth. और क्योंकि यीशु मसीह राजा है और वही सच्चाई है तो जो नाताल त्यौहार है वो सच्चा है। So the thing I want you to remember as we look at this is that Jesus came to us to give us the gift of the truth, and the truth is that he is the king. और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए सच्चाई का तोहफा बनकर आए हैं और सच्चाई ये है कि वो राजा है। Now there are three aspects I want us to look at this morning. और आज की सुबह जो 3 बातें हैं उसे हम देखना चाहेंगे। First of all, I want us to look at the personal kingship of Jesus. और पहली बात तो हम ये देखेंगे कि जो यीशु मसीह वो राज करने वाला वो राजकीय है। Now, did Jesus call himself king by just because he wanted to? और क्या यीशु मसीह ने खुद को राजा इसलिए कहा क्योंकि वो राजा बनना चाहते थे?
It's like, I may not be the greatest man in the world, but I can go around telling people that I am the greatest person in the world. और फिर ये इस प्रकार हो जाएगा कि शायद से संसार में मैं सबसे बड़ा महान व्यक्ति नहीं रहूँगा, लेकिन तो भी मैं सबको जा जाकर बोलता हूँ कि मैं महान व्यक्ति हूँ, But I'm not really a very big person. लेकिन मैं सच में एक महान व्यक्ति नहीं हूँ। But every time I speak to somebody, I speak to them as though I am a very big person. लेकिन हर बार जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं उनसे ऐसे बात करता हूँ जैसे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। But that is not the reality with Jesus. लेकिन ये जो यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है। Let's look at a few scriptures. हम कुछ वचनों को देखेंगे। First of all, turn to Micah chapter 5 and verse 2. और पहले हम आते हैं मीका के 5 अध्याय वचन 2 में। This is a prophecy that was made by the prophet Micah. और ये जो भविष्यवाणी की गई थी भविष्यवक्ता मीका के द्वारा। And this is what it reads, But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। Now in the middle of the verse we read that sentence which says, From you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel. और उस वचन के बीच में ये लिखा गया है जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। So Jesus came as a fulfillment as the ruler of Israel. और यीशु मसीह वो बनकर आए कि इज़राइलियों के प्रभुता करने वाला बनकर। Then come with me down to Matthew chapter 2 and we'll read verse 2. और हम फिर आते हैं मत्ती के 2 अध्याय वचन 2 में। Now this is a statement made by the wise men. और ये जो वचन कहा गया वहाँ पर जो बुद्धिमान पुरुष आए थे उनके द्वारा। This is a question they are asking Herod. और उन ज्योतिषों ने जो हेरोदेस राजा उससे ये प्रश्न पूछा। This is what they said, saying, Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. और उन्होंने राजा से पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। So Jesus is here specifically referred to as the king of the Jews. और यहाँ पर यीशु मसीह को कहा गया है यहूदियों का राजा। Now come down to Mark chapter 15. और हम आते हैं मरकुस के 15 अध्याय में। And this is a statement made by the chief priest. और यहाँ पर जो महान याजक था उसने इस वचन को कहा। Mark chapter 15 and I want us to read verse 32. मरकुस का 15 अध्याय वचन 32। But if you read verse 31 it says, So also the chief priests with the scribes mocked him to one another, saying, He saved others, he cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe. क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। Now here it happened more as mocking. और यहाँ पर ज़्यादा करके जो उनका यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। But what they were saying was the truth. लेकिन वो लोग जो कह रहे थे वो सच था। The truth is that Jesus is the king. और सच ये है कि यीशु मसीह राजा है। Now, for you and me, the difficulty comes when we look at that phrase, Jesus is my king. आपके लिए और मेरे लिए कठिनाई वहाँ पर आती है जब वहाँ पर ये वाक्य में कि यीशु मसीह मेरा राजा है। And that is what I want you to think about at this particular moment. और वही मैं चाहता हूँ कि इस समय आप विचार करें। Now, if Jesus is our king, अगर यीशु मसीह हमारा राजा है, there is no place for us to be king. तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि हम राजा बने। Let me put that again. मैं इसे फिर से कहूँ। Supposing there is a kingdom.
और विचार करें, अगर एक राज्य है, If there is a kingdom, there will be only one king. अगर एक राज्य है तो उस राज्य का एक राजा होगा. In our worldly systems, we make adjustments and we have, different positions. But in the kingdom, there is only one king. और अब के संसार में जैसा हमारा जो शासन चलता है उसमें हम अलग अलग स्तर पर लोगों को शासक बनाते हैं, लेकिन अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का सिर्फ एक ही राजा होगा. Recently, one of our states had elections. और हाल ही में जो हमारा एक राज्य है उसमें जो इलेक्शन हुआ And a new government came in place over there. और वहाँ पर उस जगह पर एक नई सरकार आई And there was one chief minister and 3 deputy chief ministers. और वहाँ पर एक जो चीफ मिनिस्टर था और अलग जो 3 अलग मिनिस्टर्स थे. So there were 4 people kind of on the top. और जो उच्च स्तर पर ऐसे 4 शासक थे. Now in a kingdom, it never happens that way. लेकिन अगर राज्य होता है तो राज्य में ऐसा नहीं होता है. In the kingdom, there is one king. और राज्य में एक राजा होता है. So if Jesus is my king, अगर यीशु मसीह मेरा राजा है then I cannot be king. तो मैं राजा नहीं बन सकता हूँ. I have to be under that king in that kingdom. और मुझे उस राज्य का जो राजा है उसके अधीन रहना होगा. Now, actually, all of us want to be king. और वास्तव में सभी लोग राजा बनना चाहते हैं. I don't know whether any of you, if you had a upbringing where the Christmas play would be done, and if the Christmas story is being done, then if you are made the king or the wise man, then you had that crown on your head and you felt so nice about it. और मैं नहीं जानता कि जो आप लोग भी ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहाँ पर जो नाताल का समय होता है, नाताल के दिन ऐसा कोई नाटक किया जाता है जिसमें जो बच्चे होते हैं या फिर कोई राजा बनता है और कुछ लोग ज्योतिष बनते हैं और उन लोगों को ताज पहनाया जाता Now, है. I don't remember my Sunday school days ever being a king or a wise man. और मुझे नहीं याद है कि मेरे जो संडे स्कूल के समय में कभी राजा और ज्योतिष बना हुआ हो. I have been shepherd very, very many times. और मैं हमेशा चरवाहा बनता था. राजा और ज्योतिष मुझे नहीं बनाया गया. Or I would be something else. या फिर मैं कुछ और बन जाता. But just that feeling of wearing a crown, maybe just a paper crown on your head, gives you that nice feeling. और वो जो अपने सिर पर ताज पहनना, चाहे वो पेपर का ही ताज हो, लेकिन वो ताज पहनना. But even in our real life, और हमारे जीवन में भी all of us want to be in charge. हम सभी लोग जो वो राज करने वाले बनना चाहते And हैं. that is the difficulty. और वही जो कठिनाई है. All of us cannot be king. हम सभी राजा नहीं बन सकते हैं. In fact, none of us can be king. और वास्तव में कोई भी राजा नहीं बन सकता Because है. Jesus is the king. क्योंकि यीशु मसीह राजा है. So when we think about this particular phrase that Jesus is the king, you need to understand this, that I cannot be king because there is already a king. इसलिए जब हम इस वाक्य को देखते हैं कि यीशु मसीह राजा है तो हमें इस बात को समझना है कि हम राजा नहीं बन सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह पहले से ही राजा है. Now Jesus gets to tell us what to do. अब यीशु मसीह हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए. Even if we don't like it. और हमें ये पसंद ना हो तो भी. We don't have a say in any of it. और हम में से कोई कह नहीं सकता. Jesus is the king, we follow his orders. और यीशु मसीह राजा है और यीशु मसीह के पीछे हम सभी को चलना है. Now this is where we sometimes have a problem. और कई बार हमें यहाँ पर मुश्किल पड़ती है. Jesus is our savior. यीशु मसीह हमारा उद्धार करता Because है he has saved us from our sins. क्योंकि उन्होंने हमें हमारे पापों से बचाया है. We are okay with that. इस बात से हम ठीक हैं Because we need a savior. क्योंकि हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है. Because if we don't have a savior, then our sins will not be forgiven. क्योंकि अगर हमारा कोई उद्धारकर्ता नहीं होगा, हमारे बचाने वाला नहीं होगा, तो हमारे जो पाप वो क्षमा नहीं होंगे. So we want Jesus as the savior. तो हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता रहे. We need to understand that he is also our king. तो हमें ये बात को समझना है कि वो हमारा राजा भी है. So this is the first aspect I want you to understand. तो ये पहली बात है जो मैं चाहता हूँ आप लोग समझें. And this is the truth that is given to us. और यही सच्चाई है जो हमें दी गई है. That Jesus is my personal king. कि यीशु मसीह वो मेरा व्यक्तिगत राजा है. And I need to be somebody who will do what he tells me to do.
और मुझे वो बनना है जो वो कहता है वो करने वाला। I can't tell him what he should do for me, और मैं उसे नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए क्या करना चाहिए, but I will do whatever he tells me to do. लेकिन मैं वो करूँगा जो वो मुझसे कहता है करने के So that's लिए। the first thing I want you to remember. तो ये पहली बात है जो मैं चाहूँगा आप लोग याद रखें। The second thing I want us to look at this morning और दूसरी बात जो हमें आज की सुबह याद रखना है is of the aspect of the specific kingdom of Jesus. और वो कि यीशु मसीह का जो राज्य है खास उसके विषय पर। Come with me back to John chapter 18 हम फिर से आते हैं यूहन्ना के 18 अध्याय में and we'll read verse 36 over there. और वहाँ पर हम वचन 36 पढ़ेंगे। This is what it says. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting and I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from this world." वचन 36 में यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, Now, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। now you need to understand that the Jews were expecting Jesus to be the king over Israel. और आपको ये बात समझना है कि यहूदी लोग जो थे वे ये चाहते थे कि यीशु मसीह पूरे इज़राइल के राजा बने, That he will lead the nation of Israel कि वो इज़राइल का जो देश है उसको चलाएंगे and he will free them from the Romans. और जो रोमियों का शासन है उससे उनको स्वतंत्र करेंगे And probably that they themselves will become a empire. और शायद से वे लोग जो है वो साम्राज्य बन But जाएंगे। look at what Jesus answers. लेकिन हम देखें यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। He uses this phrase. He says, "My kingdom is not of this world." और यीशु मसीह ने यहाँ पर इस वाक्य का उपयोग किया कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। And he uses that phrase 2 times. और यीशु मसीह उस वाक्य का उपयोग 2 बार करते हैं। Twice he says, "My kingdom is not of this world." और 2 बार यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। Now the Jews were not able to accept this fact. और जो यहूदी लोग थे वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। They were not able to understand the fact that Jesus' kingdom is not of this world. और यहूदी लोग जो थे वे इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहे थे और स्वीकार कर रहे थे कि यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं है। That is what you and I have to understand. यही बात आपको और मुझे समझना है। We need to understand very clearly that Jesus has a kingdom. आपको और मुझे इस बात को समझना है कि यीशु मसीह का एक राज्य है, But that kingdom is not of this world. लेकिन वो जो राज्य है वो इस संसार का नहीं है। Jesus is the king. यीशु मसीह राजा है He has a kingdom. और उनका एक राज्य है। Jesus is my king. यीशु मसीह मेरा राजा है, But his kingdom is not of this world. लेकिन उसका जो राज्य है वो इस संसार का नहीं है। Even though the fact is there, because he is God, he can do anything for me, even in this kingdom. लेकिन ये बात भी सच है कि वो जो परमेश्वर है और वो परमेश्वर होने के नाते मेरे लिए कामों को कर सकता है इस संसार में भी। But that is not his ultimate goal. लेकिन अंतिम का जो मकसद यीशु मसीह का ये नहीं है। His ultimate goal is for the kingdom where you and I will go to after this world. लेकिन यीशु मसीह का जो अंतिम का मकसद वो है जो इस संसार के बाद का जीवन वहाँ पर जहाँ पर हम इसके बाद रहेंगे। When Jesus was talking about the kingdom, he is talking about what is going to come in the future. और यीशु मसीह जब राज्य के विषय में बात करते हैं तो वो बात करते हैं उस राज्य की जो आने वाला है। The kingdom that Jesus is the king of is founded in heaven. और उस राज्य वो राज्य जिसका राजा यीशु मसीह है उसका जो स्थापना स्वर्ग में हुआ है। And it focuses on human hearts. और वो जो ध्यान केंद्रित करता है मनुष्यों के हृदय पर। What he wants from us is our lives and our hearts. और वो जो हमसे चाहता है वो ये है कि हमारा जीवन और हमारा हृदय। What Jesus expects from each one of us is that he will have our lives for himself. और यीशु मसीह हम सभी से जो चाहता है और उम्मीद करता है वो ये है कि हम सभी का हृदय वो ले। Generally, when you study the scripture, और सामान्य रीति से जब आप वचनों को पढ़ते हो you will understand that the kind of kingdom that Jesus was talking about was very different from the kingdom that we see on this earth.
तो आप समझ पाओगे कि यीशु मसीह जिस राज्य की बात करते हैं वो राज्य इस संसार के राज्य से अलग है। For example, if you read the what we call the Beatitudes in Matthew chapter 5, और उदाहरण के लिए अगर जिसे हम कहते हैं कि हमारे चरित्र के लिए जो वचन है वो मत्ती का 5 अध्याय, I'll just read verse 11 and 12 for you. और मैं मत्ती का 5 अध्याय वचन 11 और 12 आपके लिए पढ़ूंगा। This is what Jesus taught his disciples. और ये यीशु मसीह ने उनके शिष्यों को सिखाया। He said, "Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you." धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर विरोध में तुम्हारे सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। So basically, there is no guarantee of comfort in this world. तो इस बात को अगर देखा जाए तो सामान्य रीति से यहाँ पर इस संसार में जो हम हैं वहाँ पर शायद हमारे लिए आराम ना हो। So when I'm here in this world, I am part of God's kingdom, but I may not have comfort. और जब मैं इस संसार पर इस धरती पर हूँ और मैं परमेश्वर का भाग भी हूँ, तो लेकिन शायद हो सकता है कि मुझे यहाँ पर शांति, यहाँ पर आराम ना मिले। Or you take the case of money. और या फिर आप पैसों का जो मामला है उसे ले लीजिए। In this world, everybody goes after money. और इस संसार में हर कोई पैसे के पीछे जाता है। But when Jesus talked about money, he said money is of no value. और लेकिन जब यीशु मसीह ने पैसों की बात की है तो उन्होंने कहा कि जो पैसा है उसका कोई मूल्य नहीं है। He said, whatever you save over here will be eaten away by moths and destroyed and rusted up and all of that. और यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर आप जितने भी पैसों को बटोरोगे तो उसको कीड़े खा जाएंगे या फिर वो नाश हो जाएंगे। So when Jesus was teaching about his kingdom, what he was teaching was something which was very opposite of what we learn in this world. तो यीशु मसीह जब हमें सिखाते हैं उनके राज्य के विषय में, तो वास्तव में ये जो संसार है इससे अलग होता है उनका उस राज्य के विषय में सिखाना। Because his kingdom is based from heaven. क्योंकि उनका जो राज्य है वो स्वर्ग पर बुनियादी है। And that is the difference for you and me. और वही आपके लिए और मेरे लिए फ़र्क है। Now, when you look at yourself being a part of the kingdom of Jesus, और जब आप अपने आप को देखते हैं कि आप यीशु मसीह के राज्य के भाग हो, where is your focus? तो आपका ध्यान कहाँ पर है? Because the point is that when it comes to the kingdom that Jesus is the king of, it is different from this world. तो जब मुख्य बात यह है कि जब यीशु मसीह के राज्य की बात आती है तो इस संसार से वो अलग है। And you and I, as part of the kingdom of God, you and I are called to live a different life than what the others live. तो आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य के भाग है, हम बुलाए गए हैं कि इस संसार के जीवन से अलग जीवन जिए। So that's the second thing I wanted us to look at. और ये दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान में रखें। The third thing I want to share with you quickly. और तीसरी बात मैं आप लोगों को तुरंत ही बताऊंगा। That is in verse 37 of John chapter 18 again. और यूहन्ना के 18 अध्याय के वचन 13 में हम देखेंगे। I'll read that verse again. It says, so then Pilate said to him, so you are a king? Jesus answered, you say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. And then he made this sentence. He said, everyone who is of the truth listens to my voice. यूहन्ना का 18 अध्याय वचन 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। Now, the sentence that Jesus made over here, he says, everyone who is of the truth listens to my voice. और यहाँ पर यीशु मसीह ने इस वाक्य को कहा,
जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। If you would read the biographies of any of the pioneer missionaries and stalwarts who worked for Christ in our generation and the generation before, और अगर आप किसी भी मिशनरी या फिर जो प्रभु के सेवक जिन्होंने प्रभु की सेवा की, जो हमसे पहले है या फिर हमारे ही साथ के हैं, अगर आप उनके जो बायोग्राफी को पढ़ेंगे you will understand that they hear the voice of the Lord. तो आप समझ पाओगे कि उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना। As this verse says, everyone who is of the truth listens to my voice. और जैसे यहाँ पर वचन कहता है कि जो कोई सत्य का है वो मेरा वचन सुनता है, मेरा शब्द सुनता है। If you read some of these missionary stories, और अगर आप इन मिशनरियों की कहानी को पढ़ेंगे you will understand the level of dedication they had to what God had called them to do. तो फिर आप समझ पाओगे कि उनका समर्पण का स्तर कितना था कि जब उनको परमेश्वर ने बुलाया तो वे समर्पित हो गए करने के लिए। Many of them, when they went as missionaries to a particular land, they never went back. और उनमें से कई लोग जब मिशनरी बनकर वो कोई जगह पर गए तो फिर वापस वो लौट कर नहीं आए। For example, William Carey never went back after he came to India. और उदाहरण के लिए विलियम कैरी जब वो भारत में आए मिशनरी बनकर तो वापस नहीं गए, Because they listened to the voice of their king. क्योंकि वे अपने राजा की आवाज़ को सुनते हैं। I was very encouraged when I was talking with our brother Santosh Gimbal recently. और मैं बहुत ही उत्तेजित हुआ जब मैं भाई संतोष से बात कर रहा था I was sharing with him and we were talking, just casually talking. और मैं उनसे अपनी बातें बांट रहा था और हम दोनों बात कर रहे थे। He made one statement which really which caught my heart when he was saying this. और उन्होंने एक बात को कहा, जब उन्होंने कहा तो उसमें मेरा जो ध्यान बहुत ही गया। He said, Pastor, whatever happens, I will continue to remain a missionary. और उन्होंने कहा कि पास्टर चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन मैं मिशनरी बनकर ही चलता रहूँगा। He said, I have not shared this with many people, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात नहीं बताई but I है, have shared this with you. लेकिन मैंने ये बात आपको बताई And है today I am sharing this with you. और आज मैं आपको ये बात बता रहा I हूँ। loved that sentence that he made. और उन्होंने जो ये वाक्य को कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। He said, whatever happens to me, I will continue to be a missionary. और उन्होंने कहा कि मुझे जो भी हो जाए, मेरे साथ जो भी हो, लेकिन मैं मिशनरी बनकर ही रहूँगा। I was so encouraged when I heard that. और मुझे बहुत उत्तेजना मिला जब मैंने वो सुना तो। Now, wherever we go, we will find people who are searching for the truth. और हम जहाँ कहीं जाए हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। And if you are one of those who has found the truth, और अगर आप वो व्यक्ति है जिसने सच्चाई को पाया है then you would have heard the voice of God. तो आपने प्रभु की आवाज़ को सुना होगा। You need to go back to that day when you made a decision to follow Jesus Christ. और आपको उस दिन में लौटकर जाना है जिस दिन आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसके पीछे चलने का आपने निर्णय लिया। When he spoke to you जब उसने आपसे बात किया and you prayed and you said, Lord, come into my life. और आपने प्रार्थना किया, आपने कहा कि प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाए, It was your king speaking to you. और वो आपका राजा आपसे बात कर रहा था। Once our ears get tuned to the truth, और जब आप एक बार उससे जुड़ जाते हो उस धुन से, the other truth is this: तो दूसरी सच्चाई ये है our mouths will also get tuned to the truth. तो हमारा जो मुंह है वो भी जो सच्चाई की धुन में लग जाएगा। So, if I have received the truth, the scripture says, और वचन कहता है कि अगर मैंने सच्चाई को पाया है then I will hear the voice of God. तो मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूंगा। I will not stop over there. मैं वहाँ पर रुकूंगा नहीं। My mouth also will get tuned to sharing the word of God. और मेरा जो मुंह है, मेरा मुंह भी उस धुन में होगा कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं। So this is the third truth I want to share with you. और ये तीसरी सच्चाई मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Our participation in the kingdom of Jesus. और हमारी भागीदारी यीशु मसीह के राज्य में। What is our participation in the kingdom of Jesus? यीशु मसीह के राज्य में हमारा जो भागीदारी वो क्या है? What are you and I doing in the kingdom of Jesus? यीशु मसीह के राज्य में आप और मैं क्या कर रहे हैं? Let me challenge you that we need to be those who will share the truth. मैं आपको ये चुनौती दूं कि हमें वो बनना है जो सच्चाई को बांटेंगे। I think all of us would have experienced this.
और आप में से बहुत सारे लोग ने इसका अनुभव किया होगा। Recently, I've been traveling quite a bit on the cabs and the car from my place to the city and back. और इन दिनों मैं बहुत बार जो कैब से और जो टैक्सी से मेरी जगह से इस जगह से मैं अपनी जगह जाता या फिर मेरी जगह से इस जगह आता हूँ। Almost every taxi driver is somebody who does not know Jesus Christ. और अक्सर हमेशा जो अधिकतर जो टैक्सी चलाने वाले होते हैं वैसे होते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। In the recent couple of weeks, most of the ones who's been the driver of the cab I've been in have been Muslims. और अभी जो कुछ 2 हफ्तों से जो टैक्सी के चलाने वाले वो मुस्लिम थे। And one thing that hit me was, this is my opportunity to share with them. और मेरे जो मन में ये आया कि ये मेरे पास मौका है कि मैं उनके साथ इस जो वचन को बांटूं। And so I've been using that opportunity to share with them. और मैंने उस मौके का उपयोग किया उनके साथ बांटने के लिए। It's not very easy और ये आसान नहीं है because I don't want him to lose focus of the road in front of him. क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो उसके सामने रास्ता है उस पर से उसका ध्यान हट जाए। But my inside also is not able to keep quiet. लेकिन मेरा जो अंदर से वो भी शांत नहीं रह रहा है। And so I want to share with him the gospel. तो मैं उसके साथ सुसमाचार बांटना चाहता हूँ। You and I need to be those who will share the truth. आपको और मुझे वो बनना है जो सच्चाई को बांटे। Because there are many people outside seeking the truth. क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। Jesus is our king. यीशु मसीह हमारा राजा है। You and I are part of that kingdom of God. आप और मैं उस राज्य के भाग हैं। And we need to be those who will share that with those who do not have the truth. और हमें उन लोगों से बांटना है जो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। Let me share with you this coming Christmas. और ये जो आने वाला नाताल है उस विषय पर मैं आपसे बांटूं। As we share gifts with one another, जैसे हम एक दूसरे को तोहफा देते हैं, let us give them the gift of the gospel. तो हम उन्हें सुसमाचार का तोहफा दें। Let us give them the gift of truth. हम उन्हें सच्चाई का तोहफा दें। Because that is one of the best gifts that God has given to us. क्योंकि वो सबसे उत्तम तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। So the question for you again, तो आपके लिए फिर से प्रश्न है, is Jesus your king? क्या यीशु मसीह आपका राजा है? If Jesus is your king, अगर यीशु आपका राजा है, are you willing to live according to his kingdom plans? तो क्या आप इच्छा रखते हैं कि उसके राज्य के मुताबिक आप जिए To do what he wants you to do? और वो करे जो आपसे चाहता है करने के लिए? And also, और ये भी, would you be willing to share the truth with others? और क्या आप दूसरों के साथ सच्चाई को बांटेंगे? Now, this is actually not an option. और ये कोई चुनाव नहीं है, This is a command for us. और ये हमारे लिए आज्ञा है। God calls us to go and share with others. और परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम जाए और दूसरों के साथ बांटे। So let's share the gift of truth that you and I have received. तो जो सच्चाई का तोहफा आपको और मुझे मिला है, हम दूसरों के साथ उसे बांटे। And let us pray that God will help us to be good members or good congregations where we will, as being part of the kingdom of God, do what He tells us to do. और हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमें मदद करे कि हम उसके राज्य की वो सभा बन सके जो दूसरों से इस सच्चाई को बांटे। As the worship team leads us in this coming song, और जैसे आराधना का दल हमें इस गीत में चलाएगा, I want you to prepare your hearts for prayer. और मैं चाहूँगा कि आप अपने हृदय को तैयार करें प्रार्थना के लिए। Answer these 2 questions. इन 2 प्रश्नों का आप उत्तर दें। Is Jesus really my king? क्या यीशु सच में मेरा राजा है? If He is your king, what are you doing for Him? अगर वो आपका राजा है तो आप उसके लिए क्या कर रहे Are you हैं? obeying His orders? क्या उसकी आज्ञाओं को आप मान रहे हैं? Think about this and prepare yourself for that. इन प्रश्नों के ऊपर आप विचार करें और अपने आप को आप तैयार करें। जय मसीह। फिर से जैसा हम वचन सुने हैं और जैसा पास्टर जी ने कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह वो राजा है, तो क्यों ना हम एक गीत के द्वारा हम उसकी आराधना हम करें। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए अपने जगह में, फिर से हम ये गीत गाएंगे, जग ज्योति। जग ज्योति दूत अंधकार में, तूने मेरी
खूबसूरती, तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। एक साथ मिलकर गाए। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। मैं कभी न जानूं दाम तेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी न जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ा। मैं कभी न जानूं, मैं कभी न जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। Let's bow our heads in prayer. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए प्रार्थना करने के लिए। Once again, a short moment of silence. और फिर से हम कुछ समय के लिए शांत रहेंगे You answer this question for yourself. और इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद दें। Is Jesus your king? क्या यीशु आपका राजा है? Is he really your king? क्या वो सच में आपका राजा है? Then are you willing to live according to Jesus' kingdom's plans? तो क्या आप इच्छा रखते हैं यीशु मसीह के राज्य के मुताबिक जीने के लिए? If Jesus is your king, अगर यीशु आपका राजा है, will you take the opportunities you get to go and share the truth with others? तो क्या आप उस मौके को उठाएंगे कि जब आपको मौका मिले तो आप जाकर सच्चाई को बांटें To share the gospel with others who do not have the truth? और सुसमाचार उनके साथ बांटें जो सच्चाई को नहीं जानते हैं? Answer these questions for yourselves. इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद को दें। Our Father God, we thank you once again for your word. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से इस समय के लिए। And thank you for the season of Christmas that we have entered into. धन्यवाद देते हैं नाताल के इस मौसम के लिए जिसमें हम आ चुके हैं। Thank you, God, for the best gift that you gave to us
on the first Christmas. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो आपने सबसे उत्तम तोहफा हमें पहले नाताल के दिन दिया। Thank you for telling us today, teaching us that the one gift that you gave us was the gift of the truth. धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर से याद दिलाया कि जो सबसे पहला जो तोहफा आपने हमें दिया था वो सच्चाई का तोहफा दिया था। The truth for us is that Jesus is our King. और सच्चाई हमारे लिए ये है कि यीशु हमारा राजा है। Thank you, Lord, for coming to this earth and dying for us on the cross. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए इस संसार में आए और आपने क्रूस पर अपनी जान दी। Thank you for giving your life and saving us from sin and death. धन्यवाद कि आपने अपनी जान दी और आपने हमें बचाया। And we want to pray now that you would accept what we have offered to you. और अभी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप स्वीकार करें जो हमने अभी आपसे प्रार्थना किया है। We know the truth. हम सच्चाई को जानते हैं। Help us, Lord, to live according to the truth. हमें मदद कर प्रभु उसके मुताबिक जीने के लिए। It is different from the ways of the world, और संसार के रास्ते से ये अलग है, but you help us to live according to that. लेकिन आप हमारी मदद कर इससे जीने के लिए। Lord, you touch our lips so that we would be able to share your word, the truth with others. प्रभु आप हमारे जीभ को स्पर्श करें ताकि हम दूसरों के साथ इस सुसमाचार को बांटें। Thank you for blessing us with your word this morning. धन्यवाद देते हैं आज की सुबह आपके वचन से हमें आशीषित करने के We लिए। commit ourselves into your hands. हम आगे का समय आपके हाथों में देते We हैं। pray, Lord, every head that is bowed at this moment that you would bless. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी सर झुके हुए हैं आप उन्हें आशीष दें। Thank you for choosing us to be part of your kingdom. धन्यवाद देते हैं आपने आपके राज्य का भागीदारी बनाकर हमें चुना है। And help us, Lord, to be able to live as part of your kingdom. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके राज्य के उस भाग बनकर जीने के लिए आप हमें मदद करें। Take us, Lord, and use us this Christmas season. और प्रभु आप हमें ले और इस नाताल के समय हमारा उपयोग करें। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Pray all this in the most worthy name of our Lord and Savior Jesus ये Christ. सारी प्रार्थना हम करते हैं आपके योग्य और अद्भुत नाम से जो यीशु मसीह का है। Amen. आमीन। May God bless you and may God keep you और परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले and prepare you for what you have this Christmas season. और आप अपने आप को तैयार करें जो इस नाताल आपके पास है। Amen. आमीन।